आज 22 तारीख है और मंगलवार है। आप सबका स्वागत है और धन्यवाद। तो मंगलवार जो है उसका एक भजन है मंगलवार का, तो आप सब पीछे गाने का प्रयास करें। आज मंगलवार है, महावीर का बार है। आज मंगल सारे मिलकर ध्यान लगाओ, हो जाए बेड़ा पार। प्यारे बजरंगी जी सदा मेरे संगी जी, प्यारे बजरंगी दरस दिखाओ लर। चेत सुधी पूनम मंगल को, चेत सुधी जन्म वीर ने पाया है जन्म। लाल लंगोटा घाट में गोटा, सिर पर मुकुट सजाया है। शंकर के अवतार है, महावीर का बार है। शंकर के अवतार है, महावीर का बार है। सच्चे मन से ध्यान लगाओ, हो जाए बेड़ा पार है। सच्चे मन आज मंगलवार है, महावीर का बार है। आज मंगलवार है, महावीर का बार है। सच्चे मन से ध्यान लगाओ, हो जाए बेड़ा पार है। सच्चे मन से ब्रह्मा जी से ब्रह्म ज्ञान का, ब्रह्मा जी से ब्रह्म ज्ञान का बल भी तुमने पाया है। बल भी तुमने पाया है। राम काज शिव शंकर ने, शिव शंकर ने बानर का रूप धराया है। बानर रूप लीला अपरंपार है, महावीर का बार है। लीला अपरंपार है, महावीर का बार है। सच्चे मन से जो कोई ध्यावे, उसका बेड़ा पार है। सच्चे मन से जो आज मंगलवार है, महावीर का बार है। आज मंगलवार है, महावीर का बार है। सच्चे मन से
जो कोई ध्यावे उसका बेड़ा पार है। सच्चे मन से जो कोई ध्यावे उसका बेड़ा पार है। पूर्व माही लाली सोहे पूर्व, बजरंग को मन ललचायो है, बजरंग को मन लल। गोद छोड़ जल्दी से ध्याओ, सूरज मुख में छिपायो है। बल का नहीं खुमार है, महावीर का बार है। बल का नहीं खुमार है, महावीर का बार है। सारे मिलकर ध्यान लगाओ, हो जाए बेड़ा पार है। सारे मिलकर ध्यान लगाओ, हो जाए बेड़ा पार है। आज मंगलवार है, महावीर का बार है। आज मंगलवार है, महावीर का बार है। सच्चे मन से जो कोई ध्यावे उसका बेड़ा पार है। सच्चे मन से जो कोई ध्यावे उसका बेड़ा पार है। देवादल स्तुति कीनी, देवादल पवन देव संग आयो है। पवन देव संग आयो है। छोड़ो सूरज हुयो उजाला छो, जय जयकार मनायो है। शिव दिया वरदान है, महावीर का बार है। शिव दिया वरदान है, महावीर का बार है। सच्चे मन से जो कोई ध्यावे उसका बेड़ा पार है। सच्चे मन से जो कोई ध्यावे उसका बेड़ा पार है। आज मंगलवार है, महावीर का बार है। आज मंगलवार है, महावीर का बार है। सच्चे मन से जो कोई ध्यावे हो जाए बेड़ा पार है। सच्चे मन से जो कोई ध्यावे हो जाए बेड़ा पार है। बालपन में महावीर ने हरदम उधम मचाया है। बालपन में महावीर ने हरदम उधम मचाया है।
श्राप दिया ऋषियों ने तुमको, बल का ध्यान बुलाया है। ऋषियों ने उनको बल का ध्यान बुलाया है। राम नाम आधार है, महावीर का बार है। राम नाम आधार है, महावीर का बार है। सच्चे मन से जो कोई ध्यावे, उसका बेड़ा पार है। सच्चे मन से जो कोई ध्यावे, उसका बेड़ा पार है। आज मंगलवार है, महावीर का बार है। आज मंगलवार है, महावीर का बार है। सच्चे मन से जो कोई ध्यावे, उसका बेड़ा पार है। सच्चे मन से जो कोई ध्यावे, उसका बेड़ा पार है। राम तिलक जब हुआ अयोध्या, राम तिलक जब हुआ अयोध्या, कैसा नाच दिखाया है। कैसा नाच दिखाया है। कहा राम ने लक्ष्मण से ये, राम ने लक्ष्मण से ये बानर मन को भाया। ये बालक मन को भाया है। रामचरण से प्यार है, महावीर का बार है। रामचरण से प्यार है, महावीर का बार है। सच्चे मन से जो कोई ध्यावे, उसका बेड़ा पार। सच्चे मन से जो कोई ध्यावे, उसका बेड़ा पार है। पंचवटी से सीता को जब रावण लेकर आया है। पंचवटी से सीता को जब रावण लंका में जाकर फिर तुमने माता का पता लगाया है। माता का पता लगाया है। अक्षय को दिया मार है, महावीर का बार है। अक्षय को दिया मार, महावीर का बार है। सारे मिलकर ध्यान लगाओ, हो जाए बेड़ा पार है। सारे मिलकर ध्यान लगाओ, हो जाए बेड़ा पार है। मेघनाथ ने ब्रह्म पाश में तुमको आन फंसाया है।
ब्रह्म पाश में फंस करके ब्रह्मा का मान बढ़ाया है। बजरंग की बांकी, बजरंग की बांकी मार है, बजरंग की बांकी मार है, महावीर का बार है, बजरंग बांकी मार, महावीर का बार है। सच्चे मन से ध्यान लगाओ, हो जाए बेड़ा पार है। सच्चे मन से ध्यान लगाओ, हो जाए बेड़ा पार है। लंका जलाई आपने तब रावण भी घबराया है। रामचंद्र को आकर सिया संदेश सुनाया, श्री रामचंद्र को संदेश सुन, सीता शोक अपार है, महावीर का बार है, सीता शोक महावीर का बार है। सच्चे मन से जो कोई ध्यावे उसका बेड़ा पार है। सच्चे मन से जो कोई ध्यावे उसका बेड़ा पार है। शक्तिवान लगियो लक्ष्मण के बूटी लाने धाए थे। शक्तिमान लगियो लक्ष्मण के, संजीवन बूटी लाकर लक्ष्मण के प्राण बचाए थे। जीवनी बूटी ला करके लक्ष्मण के प्राण बचाए हैं। राम लखन का प्यार है, महावीर का बार है। राम लखन का प्यार, है, महावीर का बार है। सच्चे मन से जो कोई ध्यावे उसका बेड़ा पार। सच्चे मन से जो कोई ध्यावे उसका बेड़ा पार है। रामचरण में महावीर ने हरदम ध्यान लगाया है। महावीर ने हरदम ध्यान लगाया है। राम तिलक में महावीर ने सीना फाड़ दिखाया है। सीने में सीता राम है, सीने में सीता, मन में प्रेम अपार है, मन में प्रेम का पार है। सच्चे मन से ध्यान लगा लो तेरा बेड़ा पार। सच्चे मन से ध्यान लगा बेड़ा पार है।
दिन माता सीता जी ने मांग सिंदूर लगाया था। एक दिन माता सीता उसको देख के पवन पुत्र ने मुखों ये फरमाया था। उसको देख के पवन पुत्र ने सच बताइए माता जी ये लाल रंग क्यों लाया, लाल रंग क्यों लाया, इस दे लाया पति मेरे दी उम्र आगे बढ़ जाएगी। प्यारे बजरंगी जी सदा मेरे संगी जी, प्यारे बजरंगी दरस दिखाओ दरस, आज मंगलवार है महावीर का वार है, आज सच्चे मन से ध्यान लगाओ हो जाए बेड़ा पार है। जय बजरंग जय बल भीम, जय हनुमान जय बोलो, जय जय बोलो रे, जय बोलो रे, जय बोलो रे, जय बोलो रे। बोलो सीताराम लक्ष्मण हनुमान की। इस भजन में आज के दिन बहुत सारी बातें विचारने की हैं। आप देखो कि देवों में देव महादेव, महादेव के 11 स्वरूप हैं, 11 रुद्र हैं, और जो 11वें रुद्र हैं वो हनुमान जी के अवतार में प्रकट हुए थे। देखो सारे देवों के शिरोमणि वो भी भगवान की सेवा करना चाहते हैं। तो हनुमान जी बड़े भोले हैं और बड़े भक्त हैं। इनके जीवन की बड़ी दिव्य कथाएं हैं। इनकी कृपा से, गुरु महाराज की कृपा से मेरे स्मरण में जो एक आध आ रही है वो मैं आपको सुनाता हूँ। एक बार हनुमान जी सीता माता के लाडले पुत्र, हनुमान जी सीता जी को माता के रूप मान, माता पिता हैं सबके, राम पिता हैं, सीता माता है, तो उनको कहीं रोक टोक नहीं थी जाने की। हनुमान जी भाव विभोर हो जाते। एक दिन सीता माता के कक्ष में चले गए हनुमान जी महाराज। उस समय माता सीता श्रृंगार कर रही थी, तो मां ने यहां सिंदूर लगाया अपनी मांग में। बोलो सीता माता की। अपनी मांग में जब सिंदूर लगाया तो मां हनुमान जी देख रहे हैं, माता ये बताओ मुझे, ये सिंदूर क्यों लगाया आपने? ये भाव और भक्ति देखो हनुमान जी की।
बेटा मैंने इसलिए लगाया है तुम्हारे राम की आयु बढ़े, इससे आयु बढ़ेगी। बोला पर देखो माताएं प्राय सिंदूर लगाती हैं, हनुमान जी ने क्या किया, सारे शरीर में सिंदूर लगा लिया और भगवान के सामने आ गए। भगवान भी जाके पूछा, हनुमान ये क्या? कहते प्रभु इसके लगाने से आपकी आयु बढ़ेगी। राम भगवान बहुत प्रसन्न हुए। राम जी ने कहा, हनुमान जो तुम पर सिंदूर चढ़ाएगा उसे मेरी भक्ति मिलेगी। देखो हनुमान जी का भोलापन देखो, देखो जो शुद्ध भक्त हैं भगवान के वो बड़े भोले होते हैं और वही भगवान को अच्छे लगते हैं। जैसे रामायण में वर्णन आता है ना, निर्मल मन जन सोई मोहे पावा, निर्मल मन जन सोई मोहे पावा, निर्मल मन जन सोई मोहे पावा, निर्मल। ये राम भगवान कह रहे हैं, त्रिलोकीनाथ भगवान कहते हैं। बोलो त्रिलोकीनाथ भगवान की। और क्या कहते हैं भगवान? मोहे कपट छल छिद्र न भावा, 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 निर्मल मन जन सोई मोहे पावा। याद रखो, हमने अपने मन को निर्मल करना है। मैं अगर झांक के देखता हूं अपने अंदर, मेरा मन कितना गंदा है, कितनी बुराइयां उसमें हैं। काम है, क्रोध है, मोह है, लोभ है, अहंकार है, मद है, मत्सर, ईर्ष्या, दंभ, कपट, बहुत दोष हैं। तो देखो ये दोष क्यों आए भाई? जब मैं अपराध करके भगवान से अलग हो गया, मैंने भगवान से अलग होकर सुख भोगना चाहा, तो भगवान से अलग होकर कोई सुखी नहीं हो सकता। जैसे मैंने आपको मछली का उदाहरण दिया था, मछली को पानी से निकालकर सारी सुविधाएं दो, मर जाएगी, तड़फेगी। पानी में फेंक दो, फिर जी जाएगी। इसी प्रकार हम भगवान से अलग हो कितनी सुख सुविधाएं जुटाएंगे, हम सुखी नहीं हो सकते। तो मन को निर्मल करना है। देखो हनुमान जी जो हैं ये शंकर के रुद्र हैं, शंकर अवतार हैं, लेकिन बड़े महान भक्त हैं भगवान के। इन्होंने महान भक्त की भूमिका निभाई। कली पावन अवतार चैतन्य महाप्रभु, देखो जब राम भगवान आए तब तो उनके साथ ही थे, ये कृष्ण आए तब भी हनुमान जी उनके भी साथ थे। भगवान युग पर्यंत युग आते हैं। और फिर कली पावन अवतार जब चैतन्य महाप्रभु आए तब भी हनुमान जी उनके साथ थे। इनका नाम था मुरारी गुप्त और बड़ा प्रेम था इनको भगवान चैतन्य महाप्रभु से। एक तो इनकी लीलाएं, हरे कृष्णा हरे
सारे बोलो, आवाज निकालो। हनुमान जी का मुरारी गुप्त के रूप में चैतन्य महाप्रभु से कितना प्रेम है। एक दिन हनुमान जी के मन में, चैतन्य लीला में वो मुरारी गुप्त हैं, उनके मन में आया भगवान अपनी लीला संपन्न कर देंगे। पृथ्वी पर भगवान आते हैं, कुछ समय कर दिव्य लीलाएं करते हैं हमें यहां से ले जाने के लिए, ताकि हम उनकी लीलाओं की ओर आकर्षित हों और संसार से हमारा मन हट जाए। हनुमान जी यही सोचने लगे, भगवान जब अपनी लीला संपन्न कर लेंगे तो मैं कैसे जीऊंगा, मैं तो ये नहीं देख पाऊंगा। और गए, इतना बड़ा छोरा लेके आगे बनाकर रख लिया कि मैं बस भगवान के दर्शन करके प्राण त्याग दूंगा, भगवान से पहले मैं शरीर छोड़ दूंगा। तो गढ़गढ़वासी महाप्रभु मुरारी गुप्त जी के घर में आए, कहा मुरारी गुप्त कहाँ है वो छोरा, दिखाओ मेरे को। कहते कैसा छोरा प्रभु? भगवान अंदर गए, जहां रखा सब जानते हैं, उठा के ले आए और मुरारी गुप्त के रूप में हनुमान जी रोते रोते भगवान के चरणों में गिरे। प्रभु मैं आपका पीड़ा नहीं सहन कर सकता। कितना प्रेम भगवान से है। हम लोगों का तो संसार से प्रेम है, विषय विकारों से प्रेम है, भगवान से प्रेम नहीं है। एक ही जगह प्रेम हो सकता है ना। एक उदाहरण दिया, म्यान और तलवार। एक म्यान में दो तलवारें आ सकती हैं, एक ही आएगी। तो उदाहरण है, या तो कृष्ण प्रेम रूपी तलवार रखो या संसार प्रेम रूपी तलवार रखो। हमने कृष्ण प्रेम रूपी तलवार को म्यान में रखना है, कृष्ण से राम से प्रेम करना है। तो भगवान क्या कहते हैं महाप्रभु हनुमान जी को मुरारी गुप्त के रूप में? देखो कितना प्रेम भगवान भी अपने भक्तों को करते हैं। कहते हैं भगवान, मुरारी तुम अगर मेरा वीरा सहन नहीं कर सकते और आत्महत्या करके मुझे अपना वीरा, मैं तेरा वीरा कैसे सहन करूंगा? भगवान का प्रेम देखो। तो हनुमान जी बहुत बड़े भक्त हैं भगवान के, बहुत बड़े भक्त। और हनुमान जी ने कृष्ण लीला में भाग लिया। अभी रामलीला में ही आइए बाबा साहब, क्या हुआ कि भगवान का राज्याभिषेक हो रहा है। 14 वर्ष वनवास में आने के बाद भगवान राम राजा बने होंगे, राम राजा होंगे। तो उनका राज्याभिषेक होने जा रहा है। तो राज्याभिषेक हुआ तो हनुमान जी ने देखा कि भरत जी कितना प्रेम करते थे राम जी को। हनुमान जी प्रेमी प्रेमी को ढूंढता है, वो भरत जी को ढूंढ रहे हैं, कहां गए भरत जी? तो भगवान से कहा, प्रभु आपके प्रिय भरत जी कहां हैं? हनुमान मेरे पीछे खड़े हैं। भरत जी ने छत्र टांगा है, छत्र हाथ में लिया है, राम जी के ऊपर छत्र किया है। तो हनुमान जी कहने लगे, भरत जी आप आगे आइए, आप पीछे क्यों खड़े हैं? तो राम भगवान कहते हैं, हनुमान इनकी छत्र छाया में ही, भरत जी की छत्र छाया में ही राम राज्य होगा।
भरत जी पीछे ही खड़े रहे। दूसरी घटना, जब भगवान राज सिंहासन पर विराजमान हैं और अभी भाई जब रावण राम का युद्ध हुआ था, वानर सेना ने बड़ा कार्य किया, हनुमान जी ने बड़ा कार्य किया, सब ने ये भजन मिला नहीं, बचपन में हम गाते थे, किसी को मिल जाए तो हमको दे दे ये भजन। श्री राम की भक्ति में थे अनन्य हनुमान, श्री राम की भक्ति में उनकी अनुपम भक्ति का, उनकी अनुपम भक्ति का हम करते हैं गुणगान, हम करते जब देवलोक पर रावण ने, जब देवलोक पर रावण ने कीनी एक बार चढ़ाई थी, मनियों की सुंदर माला वह उसके हाथों में आई थी। ये भजन बचपन में हमको बहुत अच्छा लगता था, पर यहाँ से आगे नहीं हमका आता। इसको ढूंढने का भी प्रयास किया, फिर प्रयास करो इंटरनेट से कभी मिल जाए, अभी अगर मिल जाए तो बहुत अच्छा है। तो रावण ने देवताओं पर आक्रमण किया था, तो मणियों की सुंदर माला जो थी रावण के हाथ में आ गई, अनमोल मणिये। अभी रावण वध हो गया है, भविष्य जी राजा बने हैं, वो माला भविष्य जी को मिली। तो देखो, जो कीमती वस्तु हो वो भगवान को देनी चाहिए, तभी अनमोल भगवान हमको मिलेंगे। भगवान की कीमत कौन लगा सकता है, अरे वो तो अनमोल है। तो भविष्य जी ने वो माला जो है मणियों की राम जी को भेंट कर दी। अभी राम जी सोचने लगे कि ये माला जो है किसको दूं, और सबने मन में सोचा कि भगवान अपनी बात थोड़ा खुश रखते थे, वो तो त्रिलोकी नाथ है। सब सोचने लगे। बाली अपने सुग्रीव ने भी सोचा, उधर नल नील जिन्होंने पुल बनाया था वो सोचने लगे, हमने तो पुल बनाया था लंका पर जाने के लिए, लंका भगवान हमको दें। बहुतों ने सोचा, और ये भी सोचा भविष्य जी ने कि मुझे ही भगवान वापस दे देंगे, यहाँ पे रखो। और भगवान सबके हृदय की जानते हैं। वो अनमोल मणियों की माला भगवान ने सीता माता को दे दी। जब सीता माता को अनमोल मणियों की माला दी गई, और माता जानकी के बड़े चाहते पुत्र हैं हनुमान जी, सबको जब पुरस्कार दिए जा रहे थे, मां ने कहा हनुमान को पुरस्कार मैं दूंगी। सीता माता ने, राम जी ने जो माला भविष्य से पाई थी, जो देवलोक से आई थी, उन्होंने वो माला हनुमान जी को दे दी। हनुमान जी क्या कर रहे हैं? हनुमान जी देख रहे हैं, मन को ऐसे देख रहे हैं। एक मन का मोह दबाया, तोड़ दिया उसको, देखा, फेंक दिया। अनमोल मणि है। जब ऐसा उसी भजन में आता है, बंदर को अदरक की है पहचान कहा। बंदर क्या जाने कि अदरक क्या होता है। मन के जब तोड़ रहे हैं, सब देख रहे हैं, कोई कुछ नहीं बोला, लेकिन भविष्य जी से नहीं रहा गया। भविष्य जी कहते हैं
हनुमान जी ये क्या कर रहे हैं आप? क्या ढूंढ रहे हैं मणि के मन को? क्यों तोड़ रहे हैं इतनी अनमोल मणियों को? कि मैं अपने राम को ढूंढ रहा हूं। देखो भक्त का भाव कैसा होता है। अच्छा क्या आपके हृदय में आप राम हैं? हाँ हैं, क्यों नहीं है, जरा दर्शन कराओ। झट हनुमान ने छाती फाड़ी, सीताराम हृदय में विराजमान है। देखो कीमती से कीमती वस्तु भक्त को अच्छी नहीं लगती अपने भगवान के बिना। अनेकों लीला हैं हनुमान जी की अपने भक्तों के साथ। और हमें हनुमान जी से क्या मांगना है? केवल भक्ति मांगनी है। जैसे वो भजन सुनाते हैं ना हम आपको, दुनिया चले ना श्री राम के बिना, दुनिया दुनिया चले ना श्री राम के बिना, दुनिया राम जी चले ना हनुमान के बिना, राम जी चले। जब से रामायण पढ़ ली है, जब से एक बात मैंने समझ ली है, एक बात क्या? रावण मरे ना श्री राम के बिना, रावण मरे। लंका जले ना हनुमान के बिना, लंका जले। लक्ष्मण का बचना मुश्किल था, कौन बूटी लाने के काबिल था, कौन बूटी लाने के काबिल था। लक्ष्मण बचे ना श्री राम के बिना, लक्ष्मण बूटी में लेना हनुमान के बिना, बूटी में लेना। दुनिया चले ना श्री राम के बिना, दुनिया राम जी चले ना हनुमान के बिना, राम। सीता हरण की कहानी सुनो, बनवारी मेरी जुबानी सुनो, बनवारी मेरी।
वापिस मिले ना श्री राम के बिना, वापस मिले ना श्री, पता चले ना हनुमान के बिना। भजन के आखिरी शब्द ध्यान दें, मनन करें, इन शब्दों को जीवन में धारण करें। क्या? बैठे सिंहासन पर श्री राम जी, बैठे सिंहासन पर श्री राम जी, चरणों में बैठे हैं हनुमान जी, चरणों में बैठे हैं हनुमान जी। मुक्ति मिले ना श्री राम के बिना, भक्ति में लेना हनुमान के बिना, भक्ति में लेना। दुनिया चले ना श्री राम के बिना, दुनिया चले ना श्री राम जी, चले ना हनुमान के बिना। जय राम जय जय राम, श्री रघुपति राग विराजा राम, जय सिया राम जय जय हनुमान, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम। याद रखो, हमें भक्ति प्राप्त करनी है और भक्ति हनुमान जी जैसे महान भक्तों की कृपा से मिलेगी। पूर्व काल में जो भी बड़े बड़े भक्त हुए हैं, उन सबको भक्ति भक्तों की कृपा से मिली है। तो हमें भक्तों से भक्ति मांगनी चाहिए। भक्ति करते हैं सेवा, सेवा करते भक्ति श्री राम जी की, श्री कृष्ण की, और ये भक्ति हनुमान जी जैसे महान भक्तों की कृपा से मिलेगी। भक्तों से कुछ मत मांगो, जो प्रारब्ध में है वो मिलेगा, पर भक्ति के लिए भाई प्रयास करना पड़ेगा। भक्ति के लिए प्रयास करो और भगवान से भक्ति का दान मांगो। उनके भक्तों से विशेषकर, अगर भक्तों की दृष्टि हम पर हो गई ना, तो भगवान को दृष्टि डालनी ही पड़ेगी। क्योंकि भगवान कहते हैं अहम भक्ता पराधीना, मैं अपने भक्तों के अधीन हूं। प्रेम से भक्त भगवान को अपनी प्रेम डोरी में बांध लेते हैं, तो प्रेम के बस भूत होकर भगवान भक्तों के अधीन हो जाते हैं। भागवत में अम्बरीश महाराज की कथा है। अम्बरीश महाराज जो थे,
वह बहुत महान भक्त थे भगवान के, राजा थे। बड़े प्रेम से बोलो अम्बरीश जी महाराज की जय। अम्बरीश महाराज की इतनी भक्ति है, एक बार वो क्या करते थे, भगवान के मंदिर का मार्जन करना राजा अपने हाथों से, और भगवान के लिए भोजन बनाने के लिए अपने हाथ से आटा पीसना, चक्की चलाना। राजा तो बड़े सूक्ष्म होते हैं। आजकल हम राजे रूजे तो हैं नहीं, पर सूक्ष्म बहुत हैं, काम नहीं करने का है, काम अच्छा नहीं लगता। लेकिन अम्बरीश महाराज चक्की चलाते थे, पसीना छूट रहा है शरीर से, भगवान से सहन नहीं हुआ। भगवान त्रिलोकीनाथ कृष्ण भगवान पीछे प्रकट हो गए और अम्बरीश महाराज को पंखा झलने लगे। मेरे भक्त को गर्मी लग रही है, पसीना आ रही है। पीछे देखा, प्रभु ये क्या कर रहे हैं आप? अम्बरीश तुम मेरे लिए इतना कष्ट उठाता, मेरे से सहन नहीं होता ये। प्रभु सब कुछ आपका ही तो है, अगर हम आपके लिए कष्ट उठाते हैं तो यही तुम्हारा जीवन है, आपके बिना हमारा जीवन व्यर्थ है। तो अम्बरीश जी के जीवन की एक घटना, कैसे भगवान कहते हैं अहम भक्ता पराधीना। दुर्वासा मुनि अम्बरीश महाराज के पास आए। उस दिन द्वादशी का दिन था और अम्बरीश जी ने एकादशी रखी हुई थी। तो द्वादशी के दिन व्रत का पारण भी जो है समय पे होना चाहिए। दुर्वासा जी आए, कहा देखो हम अभी गंगा स्नान यमुना स्नान जा रहे हैं, नदी स्नान जा रहे हैं, हमारे लिए भोजन का प्रबंध करो। अच्छा महाराज। शिष्य कितने चलते थे साथ? 10,000। तो अम्बरीश महाराज ने सब भोजन तैयार कर दिया, लेकिन दुर्वासा जी आए नहीं। वो ऋषि हैं दुर्वासा जी, श्राप भी देते हैं और वर भी दे देते हैं, क्रोध आ जाता उनको। अभी इधर चिंता है अम्बरीश महाराज को कि व्रत पारण का समय निकला जा रहा है। उन्होंने ब्राह्मणों को, वेदज्ञों को, वेद पाठियों को बुलाया, कहते भाई क्या किया जाए, मेहमान को खिलाए बिना नहीं खानी चाहिए। हमारे शास्त्रों में लिखा है अतिथि देवो भव, अतिथि देवता के समान होते हैं। मातृ देवो भव, मां देवता के समान होती है। पितृ देवो भव, पिता देवता के समान होते हैं। आचार्य देवो भव, गुरु देवता के समान होते हैं। अतिथि भी तो अतिथि है, और अतिथि का अर्थ है जिसकी कोई तिथि ना हो। ये जो, और ऐसा वर्णन आता है शास्त्रों में, जिसके घर में कोई अतिथि आ जाए, इसका अर्थ है वो बड़ा भाग्यशाली, अतिथि आ गया भाई। अभी बिना बताए आप किसी के घर नहीं जा सकते। विदेशों में पता क्या है, अगर आप किसी के घर जाना पहले उसकी अनुमति लेनी पड़ेगी। अगर ऐसा नहीं करोगे तो वो आपको रिसीव नहीं करेगा। लेकिन भारतीय संस्कृति विलक्षण है, यही संस्कृति है, हम विदेशियों की नकल में लग गए हैं। तो अम्बरीश महाराज चिंतित हैं। सबने कहा महाराज ऐसा है, आप पानी पी लो, पानी पीने से व्रत का पारण हो गया और अतिथि का भी सत्कार हो जाएगा। आगे दुर्वासा जी आ गए, वो भी बड़े पहुंचे हुए थे। देखा भी इसने मुझे खिलाए बिना पानी पी लिया, क्रोधित हो गए, क्रोध आ गया। तेरी ये औकात, तेरी औकात कि तू मुझे बिना खिलाए पानी पिए, मैं अभी तेरे को भस्म कर देता हूं। टड़ा से एक बाल तोड़ के नीचे फेंका जमीन पर। एक कृतिका, एक मतलब राक्षसी प्रकट हो गए, भयंकर। चली वो अम्बरीश महाराज को भस्म करने के लिए। भक्त कैसे होते हैं, डरते नहीं, क्योंकि वो भगवान के अधीन है। हाथ बांध कर अम्बरीश महाराज खड़े रहे। तो भक्तों की रक्षा पता कौन करता है? कौन करता है बोलो?
हैं? सुदर्शन चक्र जी महाराज भक्तों की रक्षा सुदर्शन चक्र करते हैं। तो जब कृतिका आई वो भस्म करने के लिए अम्बरीश महाराज को, सुदर्शन चक्र जी ने उसको भस्म कर दिया, खत्म हो गई। अभी दुर्वासा जी घबरा गए, वो फिर चक्र जी लगे दुर्वासा जी के पीछे, दुर्वासा जी आगे आगे और चक्र जी पीछे पीछे। ब्रह्मा जी के पास कहते हमारे रक्षा करो। ब्रह्मा जी कहते हैं इस मामले में मैं कुछ नहीं कर सकता। शिव जी के पास आए, शंकर भगवान के पास, उन्होंने कहा असमर्थता व्यक्त कर दी, दुर्वासा जी मैं कुछ नहीं कर सकता। अभी देखो दुर्वासा जी की शक्ति, दुर्वासा जी पहुंच गए वैकुंठ लोक में। जब वैकुंठ में पहुंचे, त्राही माम पाही माम, मेरी रक्षा करो। क्या बात दुर्वासा जी? कहते महाराज आपका चक्र मुझे मारने के लिए मेरे पीछे आ रहा है। गड़गड़ के बाजी भगवान सब जानते हैं कि मेरी रक्षा करो, मैं आपकी शरणागत हूं। भगवान कहते हैं दुर्वासा जी इस मामले में मैं कुछ नहीं कर सकता। अगर आप नहीं कर सकते तो आपके तो परे कोई है ही नहीं, तो मैं कैसे बचूंगा? कहते आपने जिसके प्रति अपराध किया है ना, वो अगर आपको क्षमा कर दें तो आप उनसे बच, इसके चक्र के प्रकोप से बच जाएंगे। दुर्वासा जी भागे आए और आके अम्बरीश जी के चरणों में गिर गए, मुझे क्षमा कर दो। अम्बरीश महाराज, महाराज ये क्या कर रहे हैं आप तो मेरे पूजनीय हैं। अम्बरीश महाराज ने चक्र जी को प्रार्थना की, महाराज क्षमा करो इनको। चक्र जी शांत हो गए। इसलिए कहा है जो भक्त ही महान हैं, कहा है क्षमा बड़न को चाहिए, क्षमा बड़न छोटन को उत्पान, क्या विष्णु को घटी गयो, जो भृगु मारीला। ये भी बड़ा एक रोचक प्रसंग है। एक बार सारे देवी देवताओं ऋषि मुनियों में उनकी मीटिंग हुई कि भाई 3 मूर्तियां हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, इनमें बड़ा कौन है सबसे? कोई कहे जी ब्रह्मा जी बड़े हैं। क्यों बड़े हैं? सृष्टि की रचना करते हैं। कोई कहे शिव बड़े हैं। क्यों बड़े हैं? वो संहार करते हैं। कोई कहे विष्णु बड़े हैं। क्यों? वो पालन करते हैं। किसी निर्णय पर कोई नहीं पहुंचा कौन बड़े हैं। सबने सलाह की ऐसा है इन तीनों मूर्तियों की परीक्षा लेनी चाहिए, जो परीक्षा में पास हो वही बड़ा होगा। इसके लिए भृगु जी को चुना गया, भृगु जी महाराज को। बोलो भृगु ऋषि जी महाराज की। भृगु ऋषि जो है वो ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। भृगु ऋषि जो हैं आए अपने पिता ब्रह्मा के पास। 3 चीजें, मन, वाणी और शरीर। आए तो ब्रह्मा जी कहते आओ बेटा भृगु, कैसे हो तुम? स्वागत किया अपने ब्रह्मलोक में। चुप करके खड़े रहे, परीक्षा लेने आए हैं ना। उन्होंने ये नहीं किया कि मेरे पिता सबसे बड़े हैं, नहीं। ब्रह्मा जी सोचने लगे आगे तो आकर मुझे प्रणाम करता था, आज चुप करके खड़ा है, कैसा ये क्या कर रहे, कितना उदंड हो गया ये। ब्रह्मा जी को क्रोध आ गया। ब्रह्मा जी रजोगुण से सृष्टि की रचना करते हैं। 3 गुण है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। रजोगुण से रचना होती है। क्रोध आ गया ब्रह्मा जी के मन में, मार दूं मैं इसको भी। लेकिन उन्होंने अपने क्रोध को वश में कर लिया। तो भृगु जी देख रहे हैं इन तीनों मूर्तियों में ब्रह्मा जी जो हैं ये तो रजोगुण के अधीन है, ये बड़े नहीं है।
आए शंकर भगवान के पास, पहले मन से अपराध किया। महादेव के पास जब आए तो वाणी से अपराध। महादेव उठ के आगे, बोलो शिव शंकर भगवान की। महादेव आगे, आओ भैया भृगु, आपका स्वागत है मेरे कैलाश पर्वत पर, अब मेरे पास मत आओ। शंकर भगवान आके तो इतना प्रेम, पास मत आओ। क्यों? आपके शरीर पर शमशान की भस्मी, भूत प्रेत आपके संगी, सांप आपने लपेटे हुए, मेरे पास मत आओ। परीक्षा लेने जो आए हैं। महादेव को क्रोध आ गया। महादेव तमोगुण से संहार करते हैं। क्रोध आ गया तो उठाया त्रिशूल, भागे पीछे। भृगु जी भागे, चिल्लाए बचाओ बचाओ। माता पार्वती ने देखा कि भृगु जी आगे आगे और अपना क्या कहते हैं, भृगु जी आगे आगे, शंकर भगवान त्रिशूल लेकर पीछे पीछे। झट माता आई बीच में, कहा महादेव ये क्या कर रहे हैं? कहा तो नहीं, बस मैं अपने से डाला है कि जिसको भूत प्रेत दिखा रहा हूं मैं। पहले ये बड़ी मेरे प्रेम से मिटाई, कहते भूत प्रेत आपके संगी और शमशान की भस्मी है, नाग है, इतना उदंड हो गया ये। कहते हैं ब्राह्मण की हत्या करेंगे। माता ने शांत किया महादेव को। अब इधर से भृगु जी कहते हैं अगर माँ आज बीच में नहीं आती तो मेरा तो कल्याण ही हो गया था, मार देते मेरे को। जब भृगु जी को चुना था ऋषि मुनियों ने, उस समय भृगु जी ने एक बात कही कि भाई आप ऋषि मुनि देवता लोग मुझे क्या काम सौंप रहे हो? इतना खतरनाक काम, 3 मूर्तियों की परीक्षा लेनी। अच्छा, आप मेरे को चुना है तो मेरे आशीर्वाद दो कि मैं सफल हूं इस काम में। तो भृगु ने सोचा महादेव तो तमोगुण इनका प्रधान है, ये भी बड़े नहीं है। आगे बैकुंठ में शेषनाग की शैया पर भगवान विष्णु शयन कर रहे हैं। देवी लक्ष्मी उनके चरण सेवा कर रही है। और क्या हुआ? पहले मन से अपराध, फिर वाणी से, अभी शरीर से। जाकर झट इधर उधर ना देख करके जोर से भगवान की छाती पर लात मारी। परीक्षा लेने आए हैं भृगु जी। प्रतिक्रिया क्या हुई कि धीरे धीरे विष्णु भगवान खड़े हो गए हाथ बांधकर। ब्राह्मण देवता आप मेरे वैकुंठ में आए, मैं आपका स्वागत करने के लिए द्वार तक नहीं आ सका। भृगु जी सोचने लगे अभी कहेंगे कि लात क्यों मारी, तो क्या कहते हैं भगवान विष्णु, ब्राह्मण देवता जो मेरी छाती है ये वज्र के समान कठोर है, आपका चरण बड़ा कोमल है, आप यहां बैठो, मैं आपके चरण को थोड़ा दबा दूं। अभी बजाय इसके कि कोई प्रतिकार हो, उल्टा कह लें मेरे चरण को लगी, आपके चरण को लग गई होगी। तब ये दोहा बना था, क्षमा बड़न को चाहिए, क्षमा बड़ छोटन को उत्पान, क्या विष्णु को घटी गयो, जो भृगु मारी ला। आप में से कौन कौन वैकुंठ जाना चाहता है? सभी? कुछ ने हाथ खड़े किए, कुछ ने नहीं किए। जो वैकुंठ जाना चाहता है तो आप भगवान की छाती को देखना, उन्होंने परमानेंट भगवान के भृगु जी के चरण चिन्ह को अपनी छाती में धारण कर लिया है। भगवान ने जाएंगे वैकुंठ में से, वैकुंठ जाने के लिए योग्य बनना पड़ेगा। खाली दीक्षा लेने से नहीं आप जा सकते। बच्चे को स्कूल में दाखिल किया जाता है तो ऑटोमेटिक थोड़ा पढ़ता जाएगा, उसको मेहनत करनी पड़ी होगी पास करने के लिए। जो दीक्षा लेते हैं उन्होंने आध्यात्मिक स्कूल में प्रवेश कर दिया है।
पर मेहनत तो करनी पड़ेगी भाई। तो बड़ों को जो भक्त होते हैं वो क्षमा करते हैं। जैसे हमारे भगवान विष्णु कृष्ण हैं, राम हैं, वैसे ही उनके भक्त हैं, वो भी क्षमा करते हैं। अम्बरीश महाराज ने क्षमा कर दिया। और ये मैं आपको कथा सुनाई अम्बरीश महाराज की, जब दुर्वासा जी पहुंचे वैकुंठ में, विष्णु को कहा मेरी मदद करो, आपका चक्कर मुझे, तो भगवान ने उसमें ये शब्द कहे थे, अहम भक्ता पराधीना, मैं अपने भक्तों के अधीन हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता। इसलिए भाई अगर बनना है तो भक्त बनो, और क्या बनोगे, क्या बनोगे। एक छोटी सी कथा मुझे मेरे ध्यान में आ रही है। कहां जा रहा है तुम अभी? गोविंद, अब तुम इतने दिन से गोविंद आप सुन रहा, भाई तू ही चला जा, और कोई नहीं जा सकता। तू गौशाला जाएगा, गोविंदा जाएगा, कहाँ जाएगा तू? चला जाएगा गौशाला में, जीव गोस्वामी देख लेगा। तो प्रिय बंधुओं, भगवान भक्त के अधीन होते हैं। एक छोटी सी कथा, एक राजा थे, वो गुरु की खोज में थे। कहा है कि गुरु बिना गत नहीं, शाह बिना पत नहीं। गुरु करना जान के और आटा खाना छान के। तो राजा, बड़ा पद होता है। राजा की जो नगरी थी, वहां एक संत आए। संतों की सुगंध फैल जाती है, जंगल में संत बैठ गए, बड़े पहुंचे हुए संत थे, लोग जाने लगे उनके पास, लोग बड़े प्रभावित हुए। आवाज राजा के कानों में आई, राजा के कानों में एक संत आए हैं। राजा के मन में आए मैं उनको गुरु धारण करूं। उन्होंने अपने एक मंत्री को कहा, मंत्री जी आप जाइए और ये संत वहां आए हैं, देख के मुझे बताइए कि आप मेरे गुरु बनने लायक हैं या नहीं है। अच्छा महाराज 7 दिन दीजिए मुझे, कहते मैं अच्छी तरह से परीक्षा करके आपको बताऊंगा। ठीक है। मंत्री जी ने भेष बदला, सर मुंडवाया, तिलक लगाया, कंठी पहनी, धोती कुर्ता पहना, आगे महात्मा जी के पास। अंदर धूनी लगाई थी महात्मा जी ने, और कुटिया के बाहर धूनी लगा ली मंत्री जी ने। 15 दिन हो गए, मंत्री जी वापस ही नहीं गए। राजा चिंतित हो गए कि मंत्री ने तो 7 दिन में आना था, 15 दिन हो गए, क्या हुआ। राजा चिंता में खुद ही निकला, पता करते करते राजा पहुंच गया वहां पर। जब पहुंच गया तो बाहर कोई बैठा है, जाके राजा ने पहले प्रणाम किया, कहा कि महाराज मेरे इस नाम के मंत्री यहां आए थे। कहते मैं ही तो हूं। कहते ये क्या भेष बना लिया आपने। कहते महाराज आपको परीक्षा करके पूरा बताना था, तो आपने 7 दिन के बाद आना था, तो 15 दिन हो गए। कहते महाराज बात तो आपकी ठीक है, अभी मैं आने का सोच रहा था, लेकिन अभी नहीं आऊंगा। कहते क्यों। कहते महाराज मैं 15 दिन के लिए साधु बना, आपने आकर मुझे प्रणाम किया। राजा भी प्रणाम करता है साधु को, तो वो पद ठीक है जी, ये पद ठीक है। मैं अभी महाराज बड़ी सुख शांति है इनके चरणों में, सच्चे संत हैं, आप इनको शिष्य, इनके शिष्य बन जाओ, गुरु बना लो, और मैं अभी इन्हीं की सेवा में रहूंगा। महाराज बड़ी टेंशन रहती थी मंत्री के पद पर, अरे मैं बड़ा रिलैक्स हो गया हूँ। अरे बनना है तो क्या बनोगे दुनिया में, भक्त बनो भगवान के। भक्त बनने से ही भगवान मिलेंगे, ठगती करने से भगवान नहीं मिलेंगे। इसलिए कहा है ना, भक्ति भगवान की कर ले, भक्ति भगवान की कर ले, खजाना नाम से भर ले, खजाना नाम से भर ले। नहीं मिला तेरे को,
भक्ति भगवान की कर ले, खजाना नाम से भर ले, ढूंढ उधर भाई क्या करता है। लगा हर श्वास पर पहरा, मौत की बेखबर सुन ले, क्या पता है कौन सी सांस को तेरी मौत चुन ले। है जब तलक सांस तो तू चाहे तो भक्ति कर ले, भक्ति श्री कृष्ण की कर ले, भक्ति श्री कृष्ण की कर ले, खजाना नाम से भर ले, खजाना नाम से भर ले। याद रखो हर सांस पर पहरा लगा है, पता नहीं एक सांस के बाद दूसरी आएगी या नहीं आएगी। मैंने अपने एक शिष्य की बात आपको सुनाई थी, अंगिरा मुनि उनका नाम था। विदेश में उनको दीक्षा देने के लिए मुझे भगवान ले गए वहां पर, बोला आपको गुरु धारण करना, मैंने कोदमपुर आओ। आए, दीक्षा ली उन्होंने, डॉक्टर थे वो। भक्तों से, अपने गुरु भाइयों से संपर्क हुआ, कटरा में उनको बुलाया था उनके गुरु भाइयों ने कुछ इलाज करने के लिए। जब वो आए कटरा में, कुछ दिन रहे, हफ्ता 10 दिन यहाँ रहे, और एक दिन कहते मैं मेरी टिकट कराओ, मैं वापस जाना भी वृंदावन। ट्रेन की टिकट करवाई रविवार के दिन, और वृंदावन पहुंच के कोई मथुरा में ट्रेन पहुंची, कितने बजे? 3 बजे। मथुरा से वृंदावन पास ही है, मथुरा से वृंदावन आ गए। 5 बजे तक उनका संपर्क था इनसे, जिन लोगों ने बुलाया था। क्या मैं ठीक ठाक पहुंच गया हूं, अभी मैं आराम करूंगा, थक गया हूं, आप मुझे कितने बजे के बाद? मेरे बात 7 बजे के बाद बात करना, मेरे साथ 7 बजे के बाद बात करना, 8 बजे के बाद। 5 बजे पे उन्होंने सोचा आराम कर रहे हैं, 8 बज गए, 9 बज गए, 10 बज गए, कोई संपर्क नहीं हो रहा। हुआ क्या, उन्होंने कितने में शरीर छोड़ा था, हैं? वहां पर आराम कर रहे हैं, सोए हुए हैं, शरीर छोड़ दिया। अच्छे भले चलते फिरते, क्या जीवन का भरोसा है भाई। हिम्मत करो, भक्त बनने का प्रयास करो, जीवन को सफल करो। इसलिए कहा यहां पर, निकल जाएगा दम तो कौड़ी से महंगा है तन तेरा। श्वास निकल गए, शरीर किसी काम का नहीं, कौड़ी भी कीमत नहीं इसकी। ना कोई पानी पूछेगा, ना कोई कहेगा फिर मेरा। ना कोई पानी पूछेगा, ना कोई कहेगा फिर मेरा। ना कोई पूछेगा खाना, कहेंगे ले चलो इनको अभी देव का पहुंचाना। ले चलो अभी इनको शमशान पहुंचाना। इसलिए प्यारो, ये सच्चाई है। भक्ति श्री कृष्ण की कर ले, खजाना
नाम से भर ले, खजाना नाम से भर ले, भक्ति भगवान की कर ले। भक्ति भगवान की कर ले। जो घर आते ही तेरे लिए भोजन बनाते थे, बड़े सत्कार से बैठकर तुझको खिलाते थे। कोई सोडा की बोतल, कोई दूध लाते थे, कोई कोका, कोई लिम्का पिलाते थे। कोई कोका, कोई लिम्का, कोई काफी पिलाते थे। लेकिन जब प्राण पखेरु उड़ गए, भाई प्राण पखेरु उड़ेंगे, इसलिए तू भक्ति श्री कृष्ण की कर ले, भक्ति श्री कृष्ण की कर ले, खजाना नाम से भर ले, खजाना नाम से भर ले। बे अब घर में तेरे रहते भोजन नहीं पकाएंगे, कड़ी चावल या रोटी दाल कुछ भी नहीं बनाएंगे। नहीं बे खाएंगे खुद भी, न तुझको खिलाएंगे। काम सब छोड़कर पहले तुझे मरघट पहुंचाएंगे। इसलिए प्यारे, ये शरीर का अंत है। किन ख्यालों में तू डूबा हुआ है? भक्ति भगवान की कर ले, भक्ति भगवान की कर ले, खजाना नाम से भर ले, खजाना नाम से भर ले। वहां जाकर करेंगे क्या, उसे भी ध्यान से सुन लो। समझ में आ जाए तो ये भक्ति का रास्ता चुन लो। वहां ले जाकर अर्थी को चिता पर रख दिया जाएगी। भला यह देख कर हाल तरस किसको ना आएगी। मगर कर क्या कोई सकता, अब नहीं कोई चारा है। भजन भगवान के बिनु अब नहीं कोई सहारा है। खड़े सब मित्रगण साथी, सगे जो रिश्तेदार हैं। धर्म पत्नी बहू बेटी सब रोते जारो जार हैं। इसलिए ये सच्चाई है, लेकिन सच्चाई हमारे पापों के कारण हमें समझ नहीं आई। भक्ति श्री
कृष्ण की कर ले, भक्ति श्री कृष्ण की कर ले, खजाना नाम से भर ले, खजाना नाम से भर ले। मगर साथ में लाला के जाने वाला कौन है? बिना भगवान के बिगड़ी बनाने वाला कौन है? घी डालकर मुख पर उसमें अग्नि लगा दी। देखो दुनिया के लोगों कैसी सजा दी। जीते जी चाहे घी नहीं खिलाया होगा, मर गया तो मुंह डाला, मुंह में घी डाला। प्यारे, भक्ति श्री कृष्ण की कर ले, भक्ति श्री कृष्ण की कर ले, खजाना नाम से भर ले, खजाना नाम से जिस तन को जल से साबुन से नहलाते थे, जिस तन को तेल इतर सुगंधित महकाते थे, जिस तन को वस्त्र आभूषण से सजाते, उस तन में वही लोग आज आग लगाते। भक्ति भगवान की कर ले, भक्ति भगवान की कर ले, रखे देखते ही लोग मैं जलता चला गया, अग्नि में मैं जलकर राख बनकर जलता चला गया, राख बनकर खाक में मिलता चला गया, अपने कर्म पर रोता पीटता चला गया। बड़ी शिक्षा इस भजन में। भक्ति भगवान की कर ले, भक्ति भगवान की कर ले, खजाना नाम से भर ले, खजाना नाम से भर ले। आगे क्या शिक्षा है? जोड़ा था जिस धन माल को सब छोड़ कर गया, सबसे सदा के लिए नाता तोड़ कर गया। जो जोड़ने में कई वर्ष मास लगे थे, वह तोड़ने में कुछ ही मिनट श्वास लगे थे। भक्ति भगवान की कर ले, साथी सभी शमशान से घर लौट कर आए, कोई रोवे कोई पीटे कोई उसको समझाए, कोई कहता बनाओ भोजन मेहमान आए हैं, सभी बैठे हैं भूखे रात को भी कुछ ना खाए हैं।
भक्ति सीधी। जला चुल्ला बना भोजन, सभी पेट भर खाए, गए सब लौट कर जहां से जो आए। सगे संबंधी शोक कुछ दिन मनाते हैं, गए 10 दिन तो बेबी धीरे धीरे भूल जाते हैं। माता पिता पत्नी, जो बहन भाई थे, जो हर समय हर काम में होते सहाई थे। बेटे बहू छोटी बेटी, बड़ी कन्या दामाद थे। परिवार बड़ा नेक था, खुद भी उस्ताद थे। पर आज वह सूरत काफुर हो गई, जो हमेशा के लिए दूर हो गई। शब्दों की ओर ध्यान दें। संसार क्या बना है, ये धोखाधड़ी है। माया जाल फैलाकर सबके पीछे पड़ी है। आया है जो इस जग में मैं जरूर जाएगा, कर्मा अनुसार फल वह जरूर पाएगा। ईश्वर के न्याय है, अन्याय नहीं है। उसकी पकड़ से बचने का उपाय नहीं है। अगर हमने भक्ति नहीं की है तो फिर उसकी पकड़ से हम नहीं बच सकते। ईश्वर सबका मालिक है, इंसान नहीं है। हिंदू सिख जैनी मुसलमान नहीं है। उसके यहाँ है न्याय, अन्याय नहीं है। क्योंकि भगवान की कोई जाति नहीं है। आखिर में शिक्षा, कर लो भजन श्री कृष्ण का ये काम आएगा। कर लो भजन श्री कृष्ण का ये काम आएगा। कर लो भजन श्री कृष्ण का ये काम आएगा। छूटेंगे धनवा जन मगर ये साथ जाएगा। छूटेंगे धनवा जन मगर ये साथ जाएगा। भिक्षुक कहे संसार की मत आस कीजिए। भिक्षुक कहे संसार की सच्चा प्रभु का नाम है, विश्वास कीजिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। हरि हराय नमः कृष्ण यादवाय नमः। हरि
यादवाय माधवाय केशवाय नमः। यादवाय माधवाय केशवाय नमः। भक्ति भगवान की कर ले, भक्ति भगवान की कर ले। खजाना नाम से भर ले, खजाना नाम से भर ले। आज 22 तारीख प्रभुपाद जी की शिक्षामृत। ये शब्द प्रभुपाद जी ने 22 तारीख को 1976 को ये शब्द मायापुर में कहे थे। जब तक कोई इस भौतिक जगत से विरक्त नहीं हो जाता, ध्यान दीजिए, जब तक कोई इस भौतिक जगत से विरक्त नहीं हो जाता तब तक माना जाता है कि उसने आध्यात्मिक चेतना में प्रवेश नहीं किया है। यह भक्ति की परीक्षा है। यदि किसी ने भक्ति क्षेत्र में प्रवेश कर लिया है तो उसे एक भौतिक जगत में बिल्कुल रस नहीं मिलेगा। जिसने भक्ति जगत में प्रवेश कर लिया है उसको भौतिक जगत बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, रस नहीं मिलेगा। वैसे ही ये भौतिक जगत निरस है, इसमें रस कोई नहीं है। लेकिन अज्ञानी लोग हम स्त्रियों पर पुरुषों से संबंध बना रही हैं, पुरुष पर स्त्रियों से संबंध बना रहे हैं। याद रखो, ये नरक का द्वार है। ऐसा करना घोर नरक में जाना है। तो भौतिक जगत से विरक्ति कैसे आएगी? नवता भक्ति के द्वारा। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सात्यम आत्मनिवेदनम साख्यम आत्मनिवेदनम। पहली भक्ति श्रवण, आप सुन रहे हैं, भी भक्ति है। दूसरी कीर्तन, जो हम कर रहे हैं ये कीर्तन है, ये भी भक्ति है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु, विष्णु कृष्ण का और किसी का नहीं। सम्मान सभी का करो और भक्ति केवल विष्णु श्री कृष्ण की। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, पर भगवान का स्मरण। भगवान ऐसे थे, कृष्ण रूप में जब भगवान आए, क्या क्या लीलाएं उन्होंने की, कैसे माखन चुराया, भगवान की लीलाओं का स्मरण। कैसे गोपियों के साथ नृत्य किया भगवान ने। पाद सेवन, भगवान के चरणों की सेवा विग्रह रूप में। अर्चना, भगवान की पूजा। दास्यम, दास्य भाव। साख्यम, सखा भाव। आत्मनिवेदनम, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम। आखिर में भगवान के चरणों में समर्पण, सब कुछ। देखो, हमने देखा भाई भाई से लड़ते हुए, एक भाई दूसरे भाई की संपत्ति को हड़प कर जाता है। क्यों? मूर्ख है। अरे भाई, तेरा बाप नहीं कुछ भी लेके गया तो तू ले जाएगा, क्यों तू मूर्ख है इतना? एक संत थे, बड़े उच्च कोटि के संत।
उनकी राजा से भेंट हो गई। पहले राजे महाराजे होते थे, राजा ने उनको अपना गुरु बना लिया। राजा प्रभावित हुए। तो राजा कहीं जाए अपने गुरु जी को साथ ले जाए। एक दिन राजा ने क्या देखा कि संत जाने से पहले एक बॉक्स है, उसको प्रणाम करते हैं। 2-3 बार राजा ने देखा। राजा ने पूछा, महाराज ये इस बॉक्स को क्या प्रणाम करते हैं आप? राजा रहने धन्यवाद, बताओ महाराज, हर बार आप इसी बॉक्स को प्रणाम करते हो, क्या है इसमें? अच्छा तुम कहते हो तो दिखा देता हूँ। बक्सा खोला, उसमें से फटी हुई गुदड़ी थी जो पहनकर शुरू में आए थे। महाराज ये क्या? कहते ये मेरी औकात है, तेरे पास आया था मैं तो ये पहन के आया था फटी हुई। अब मैं अपनी औकात को नहीं भूलना चाहता। अब तू राजा है, तूने गुरु बना लिए, तूने सब कुछ मुझे दिया है, लेकिन मेरी औकात ये है। व्यक्ति को अपनी औकात नहीं भूलनी चाहिए। हम में अहंकार आ जाता है, थोड़ा सा धन आएगा दिमाग खराब, थोड़ी सी पढ़ाई कर ली दिमाग खराब, थोड़ी सी कोई कला आ गई दिमाग खराब, क्योंकि बद्ध जीव है। वी आर कंडीशन सोल्स, हम कंडीशन सोल हैं। किसी को शराब पीने की लत लग जाती है, किसी को मांस खाने की, किसी को जुआ खेलने की, किसी को कई लतें लग जाती हैं, कई आदतें लग जाती हैं। लेकिन याद रखो सब नरक का द्वार है। तो जीवन काल में जब तक इस भौतिक जगत से विरक्ति नहीं हो जाती, मन हट जाना चाहिए। जैसे गुरु महाराज को किसने पूछा था, स्वामी जी आपने सारा कुछ संस्था को दे दिया। गुरु महाराज ने क्या कहा था प्रभुपाद जी ने, अरे भाई मेरा ठाक है जो मैंने दे दिया, हमारा कुछ नहीं, लेकिन हम मैं और मेरा, यही हमारी बीमारी है, यही बंधन है। अगर भौतिक जगत में विरक्त, भौतिक जगत से विरक्त नहीं हो जाते, तब तक माया, तब तक माना जाता है कि उसने आध्यात्मिक चेतना में प्रवेश नहीं किया, आध्यात्मिक भावना में उसने प्रवेश नहीं किया। जब तक भौतिक जगत से हम मन को नहीं हटाते, विरक्ति नहीं हो जाती संसार से। देखो एक दिन तो ऐसा आएगा, आज हमने संसार, परिवार, धन संपत्ति, घर बार, बिल्डिंगें, जमीन, बहुत कुछ है, बड़ी संपत्ति है। अगर जीवन काल में मन से इसको नहीं त्यागा तो होगा क्या, उससे आसक्ति बनी रहेगी। आसक्ति जब बनी रहेगी तो अंत में यमदूत जबरदस्ती करेंगे, छुड़ा लेंगे जबरदस्ती। वो छोड़ना नहीं चाहेगा, यमदूत यम पास में बांध करके आत्मा को शरीर से बाहर निकालेंगे। इसलिए विरक्ति, भक्ति प्रशानुभव विरक्त से अन्यत्र चा, भक्ति से विरक्ति आएगी। भगवान की जब सेवा करेंगे ना हम, संसार से विरक्ति आएगी। लेकिन उस संसार से हम इतने चिपके हुए हैं कि हमारी गति बड़ी खराब है, बहुत खराब है। चलो नहीं से देर भली लग जाओ, मेहनत करनी पड़ेगी, ये नहीं कि काम चलाओ नहीं, मोर लगी हाँ जी मैं शिष्य बन गया हूँ, काम में जो मर्जी करूँ, नहीं, नरक का द्वार। मैंने दीक्षा लेकर आध्यात्मिक स्कूल में प्रवेश कर लिया है, अब मुझे बड़ी मेहनत करके संसार से विरक्ति उत्पन्न करनी है। तो गुरु महाराज की शिक्षाएं बड़ी दिव्य हैं। यदि किसी ने भक्ति क्षेत्र में प्रवेश कर लिया है तो उसे इस भौतिक जगत में बिल्कुल रस नहीं मिलेगा। इस जगत में रस है नहीं, ये निरस है। लेकिन हम लोग भागवत में प्रहलाद महाराज ने कहा है, पुनः पुनः चर्विता चरवना नाम, अर्थात हमने विषयों को भोगा, कोई सुख नहीं मिला। प्रभुपाद फ्रांस का उदाहरण देते हैं। फ्रांस में क्या है,
लोग बूढ़े हो गए, पत्नी है, अभी क्लबों में जाते हैं, उसकी फीस होगी कोई $80। अमीर लोग जाते हैं, वहाँ क्या है, नंगे नाच देखते हैं, नव युवतियों का संग करते हैं। सुख तो फिर भी कुछ है ही नहीं, जो तुम्हें घर नहीं मिला बाद में क्या, तो ऐसे जीवन सारा व्यर्थ चला जाता है। हमारा जो जीवन व्यर्थ जा रहा है उसको सार्थक करने के लिए कृष्ण भगवान ने ये महात्मा भेजे हैं। बस इनकी शरण में आ जाओ और इनकी कृपा से अपने जीवन को सफल बना लो। गुरु महाराज का बहुत बहुत धन्यवाद, प्रभुपाद जी का, और आप सबका भी धन्यवाद। हरे कृष्ण। दिनेश शर्मा जी। दिनेश शर्मा जी कटरा, माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी से। हरे कृष्ण। गुरु महाराज जी के चरणों में दिनेश, गरिमा और हरि दर्शन का दंडवत प्रणाम। गुरु महाराज जी, आपके आशीर्वाद से कल हमने 14वां संकीर्तन, हरिनाम संकीर्तन संपूर्ण हुआ। कल 5 लोग जो नियमों का पूरी तरह से पालन कर रहे हैं, उन्होंने तुलसी कंठी धारण की, 15 भगवद गीता का वितरण भी किया। कृपया करके आशीर्वाद दें कि हम ऐसे ही हरिनाम संकीर्तन और अच्छे से करते रहें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हरिनाम संकीर्तन में जोड़ें। आपके पतित बच्चे। हरे कृष्ण। दिनेश और गरिमा जी, आपका दोनों का धन्यवाद। आप लोग अच्छा कार्य कर रहे हो कटला में। बस यही कार्य हम सबको प्राय करना चाहिए। जैसे संसार का वर्णन आया है, संसार तो नीरस है, इसमें कोई रस नहीं है, ये दुखों का घर है। भगवान ने कहा कि माम पित्या पुनर्जन्म दुखालयम शाश्वतम, जो जन्मा उसकी मृत्यु है और ये दुखों का घर है। तो आप सबका धन्यवाद। पुस्तकों का वितरण करने के लिए, प्रचार करने के लिए लगे रहो। और नए मंत्र के लिए भी आप सोच रहे हो, वहाँ पर बड़ी अच्छी बात है। एक जगह थी, एक महात्मा की जगह थी, बड़ी खुली, बहुत काफ़ी जगह थी, हम वहाँ गए भी थे, मुझे याद नहीं है अभी, कभी जाके ढूंढें तो शायद मिल जाए वो जगह। मेन रोड पर ही है वो जगह, वहाँ भी कुछ हो सकता है। प्रयास करो और खूब प्रचार करो। भगवान श्री कृष्ण इसमें बड़े प्रसन्न होते हैं। नंदीमुखी माता, कनाडा से। हरे कृष्ण महाराज जी, दंडवत प्रणाम। बहुत दिन हो गए आपसे बात हुए, पर हम नित्य आपको याद करते हैं। आपके मुख से अपना नाम सुनकर बहुत अच्छा लगता है। आपके प्रवचन बहुत सुंदर होते हैं, दिल करता है बस सुनते ही रहें। और महाराज जी, अब तो कोविड भी ख़त्म हो गया है, इंडिया में और कनाडा में भी। तो महाराज जी, आप कब यहाँ आकर अपने दर्शन देंगे? आपके साथ मंगल आरती करना, जप करना बहुत अच्छा लगता है। हम प्रार्थना करेंगे कि एक बार आप आने का कष्ट करें। हम प्रार्थना करेंगे कि आपकी सेहत ठीक रहे। धन्यवाद। कौन सी जगह में है नंदीमुखी माता? वैंकूवर। वैंकूवर है? जो नहीं थे दाहिया जी हैं? अच्छा, वो उनकी पत्नी। नंदीमुखी माता, आपने इच्छा व्यक्त की है, हमारी कैनेडा नहीं की, हमारी भी इच्छा हो रही है। मैंने कहा भी था कि भाई कोविड ख़त्म होगा तो पहले हम कनाडा में ही आएंगे। आप सब मिलजुल कर प्रबंध कुछ कर सकते हो तो हम जल्दी आना चाहते हैं, फिर बाद में नहीं हम आ पाएंगे, मई के बाद नहीं आ पाएंगे। अभी हम सोचते हैं कुछ समय हम वहाँ के आप लोगों को मिल लें और कुछ समय आपके साथ बिताएं वहाँ पर।
नंदीमुखी माता, और पिछली बार इनके पति का क्या नाम है? जानकी जीवन, जानकी जीवन। इनके पति का नाम? जोगिंदर, कर्मी नाम जोगिंदर, जोगिंदर दाहिया है। और आध्यात्मिक? दीक्षित जानकी, जानकी जीवन ऐसे कुछ। अच्छा अच्छा, वही हमको बॉर्डर के क्रॉस उस तरफ ले गए थे। इस पर भी अगर हम कुछ प्रबंध कर सको तो हम आने के लिए तैयार हैं। कोविड की हम प्रतीक्षा कर रहे थे, तो जल्दी से जल्दी कुछ कर सकते हो तो करो, और नहीं तो फिर कोई और दूसरा प्रोग्राम बनाना पड़ेगा हमको। धन्यवाद नंदीमुखी माँ परिवार आपका। दिव्य दिव्य गीता माता नॉर्वे से, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम गुरुदेव। Of course it is true we will of course it is true we will die one day, but thinking about death all the time can make us psychopath and can weaken our life force to live this life. Will that be not running from life? Please guide if I am wrong. दिव्य गीता माता ऐसा है, समझने का प्रयास करो। हम लोग जो बुरे कर्म करते हैं क्यों करते हैं? हम मृत्यु को भूल गए हैं। सच्चे संत महात्मा सदा मृत्यु को याद रखते हैं और बुराइयों से वो बचते हैं। भाई मरना ही है तो बुराइयां क्यों करें, हम भक्ति करें भगवान की, भगवान का नाम लें। देखो लाइफ तो जो लाइफ हम लोग जीते हैं ना वो लाइफ नहीं है, दैट इज वेस्ट ऑफ टाइम। दिव्य गीता जो लाइफ बिता रहे हैं लोग, ये वेस्ट ऑफ टाइम है। लाइफ वही है जो कृष्ण भक्ति की लाइफ है, जो कृष्ण के लिए सब कुछ करता है, वो लाइफ है। तो इसलिए कहा है कि दो बातन को भूल मत, जो चाहत कल्याण, नारायण एक मौत को, दूजे श्री भगवान। मौत और भगवान को नहीं भूलना, मौत और भगवान को सदा याद रखना। इधर कोई प्रश्न तो नहीं किसी को? हरे कृष्णा। तो गुरु महाराज जी का बहुत बहुत आभार, जिन्होंने अपनी अमृतमय वाणी से जो गंगा का प्रवाह करके हम सबको पावन कर रहे हैं। तो उनका बहुत बहुत आभार। सभी लोग 3 बार हरि बोल बोलेंगे। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। बोलिए सद्गुरुदेव महाराज की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। हरे कृष्ण। क्या करे? 4 चाहिए। ये कौन सा? हाँ अच्छा अच्छा, नहीं एक ये तो ठीक है। उधर थोड़ा पानी दे दो, धुआं तो निकल। थोड़ा सा पानी दो। रहने दो इसको। देखना ऑप्शन क्यों?